बहुत से लोगों की मदद करते हैं। तो चलिए, हाँ हम मैम। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आनंद सर के पास चलेंगे। हेल्प मी वेलकम डॉक्टर आनंद सर। स्टेज इज योर सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। श्री गणेश मैं करूँ एक राष्ट्र की वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना बहु राष्ट्र की वंदन करता हूँ। यहाँ पे अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आए हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और यहाँ पे हमारा 40 बेडेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे आयुष विभाग में मैं उप जिला रुग्णालय में भी गए 14-15 साल से मैं काम को हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही इस फोरम के ऊपर हमारे डॉक्टर रमा मोरे मैडम जुड़े थे। फिर उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, 2 महीने में ही उनका 8 किलो वजन कम और बहुत सारा पर्सनल डेवलपमेंट भी उनका हो गया। वो देखने के बाद मैं यहाँ पे इस फोरम में ज्वाइन हो चुका हूँ, और मेरा भी जबरदस्त हेल्थ रिजल्ट आया है। तो आज हम हैप्पी टू हेल्प सेशन में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने बॉडी का जो पैरामीटर्स रहते हैं, वाइटल पैरामीटर्स अपने वैसे है क्या। हर एक जनों ने डायरी पेन लेके बैठना है, और वो अपना अपना जो भी है वो नोट्स निकालना है, और आखिरी में आपको क्वेश्चन पूछना है। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा मकसद है यहाँ आने का, कि जो भी यहाँ पर किसी ने आपको लिंक दिया है, उन्होंने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर उन्हें जाने का उनका मार्ग है। और जो मोटो है, एम है हमारा, कि बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, यानी लाइव्स, और बाय मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, आतुर से विकार प्रशम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना। उसमें भी वो अगर गलत लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर वो थोड़ा बहुत बीमार पड़ता है, या उसको कुछ क्रोनिक डिसीजेस होते हैं, तो उनको फिर से उनका लाइफस्टाइल करेक्शन करके उनको 5 पिलर हेल्थ सिखा के उनको एक मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए प्रमोट करें। जैसे वो अगर डिसीज में मेडिसिन लेते हैं, अगर वो सर्वाइवल मोड के ऊपर जीते हैं टैबलेट के ऊपर, तो उनको सर्वाइवल मोड से हम रिवाइवल मोड के ऊपर लाके अच्छा खान पान, एक्सरसाइज और अपनी एक नेचुरल न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल के ऊपर लाते हैं। और उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति और कुटुंब को, फैमिली को हम एक हेल्दी बनाते हैं। और इसी तरह से मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, इस मोटो के ऊपर हम काम करते हैं। तो चलिए फिर से, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। यस। तो मुझे को होस्ट बनाइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं कर हो रहा। यस। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से हम, यस यस, कोस्ट बनाइए मुझे। चलिए, आपको पता है। यस, बन चुका हूं मैं कोस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन शेयर करते बात करना चाहूंगा। आप 1 घंटा आपका अटेंटिव मोड में दीजिए। आपका एक जबरदस्त, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे आप, और अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। ज्यादा ज्यादा कैमरे ऑन रखना है, और डायरी पेन लेके यहाँ पे बैठना है। और आखिरी में आपको गिफ्ट अनाउंस होने वाला है। वो गिफ्ट क्या है वो आखिरी में आपको बताया जाएगा। यस। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। और यहाँ पे जैसे मैं बोला था कि कुर्वन्तु विश्व स्वास्थ्यम, इस प्रकार से भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृति एकच गाणे भारत अपना देश। तो इस प्रकार से हर एक कम्युनिटी से यहाँ पे जोड़ा जाता है, क्योंकि अक्सर हमारा जो एम है, सभी का जो गोल है, वो हेल्थ है, अच्छी हेल्थ मिलना, और दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य किस तरह से मिले। यहाँ पे देखिए कि मैं शुरुआत करने से पहले भगवान के चरण में प्रार्थना करूंगा कि जो भी आप यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो आपको गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, और उससे आपके हाथ से, आपसे कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा घड़े। यस। चलिए, ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अभी यहाँ पे ये बढ़ चुका है अभी भी। यस, इस प्रकार ये हमारा मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर, जहाँ पे हॉस्पिटल में तो बीमार पड़ने के बाद लोग आते हैं, और यहाँ पे बीमार नहीं पड़ना, इस वजह से सुज्ञ सुजान सुविद्य नागरिक आते हैं। देखिए, अपने इस फोरम जो हेल्थ बास्केट चलाते हैं, वो हमारे बागेश्वरी मैडम और रहाड़कर सर जैसे, हर्षित रहाड़कर, ये हमारे मेंटोर है। उनकी वजह से हम इस फोरम से अपना जो ध्येय है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये हम
उस ध्येय की ओर चल रहे हैं। तो धन्यवाद कहूंगा उनका कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, पहले मेरी कैसी अवस्था थी यहाँ ज्वाइन होने से पहले, कि जिसमें हाथपाय दिसती काड्या पोटे भासे जैसा नगारा, इस प्रकार मेरी अवस्था थी। मेरे पेट के ऊपर दो दो सिलेंडर का बोझा मैं लेके चलता था, तो मेरे घुटनों में दर्द दर्द होता था। और बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर भी मेरा वो हायर साइड को था। ऐसा लगता था कि मुझे और कुछ ना कुछ बीमारी हो जाए। चलते टाइम धाप लगती थी पैर में, ऐसे जैसे बोलते ना उसे कि क्रैम्प्स आते थे, और पसीना छूटता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, हालांकि जब मैं योगा, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सभी करता था, लेकिन मेरा पेट और वेट कुछ कम नहीं होता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये सकल संतुलित पोषक आहार और बाकी की चीजों का नॉलेज नहीं था। मैं खुद एमडी डॉक्टर होके भी मैं यहाँ पे आने के बाद वो मुझे डीप में सीखने को मिला। तो इसी प्रकार मेरी अवस्था, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते, वैसी चिंगम जैसी मेरी अवस्था हुई थी। देखिए, फिर यहाँ पे आने के बाद इस तरह से चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें मेरा वेट भी कम हुआ, पेट भी कम हुआ, और हेल्दी फैट लॉस हो गया। लेकिन उसके साथ मेरा मसल मास गेन हो गया, और जो हमारा बोन डेंसिटी है वो भी अच्छी तरह से बढ़ गई। और जिसकी वजह से हम दोनों की जैसी पहली जोड़ी चंगू मंगू की लगती थी, लेकिन अभी देखिए किस तरह से हम एक आइडियल वेट के ऊपर आके रह के हेल्दी, हैप्पी, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा कंपटीशन था, किसके पेट के ऊपर ज्यादा बड़ी कलसी है। तो मेरे पेट के ऊपर बहुत ज्यादा था, मैं उसमें भी जीतता था। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उसी की वजह से हमारे बच्चों ने भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया है। और यहाँ पे जो पहले बड़ा छोटा दिखता था, छोटा बड़ा दिखता था, इस प्रकार ऐसी अवस्था थी। और यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद जो सकल संतुलित पोषक आहार से उनको एनर्जी भी इतनी बढ़ी, शारीरिक मानसिक दृष्टया भी इतना स्ट्रांग बन गए कि वो स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल, और उसके साथ उनका मार्क्स में भी इतने जबरदस्त इजाफे हुए कि 90 के अबाव वो चले गए। इस प्रकार ये सर्वांगीण यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट अपने इसके ऊपर होती है। देखिए, ये हमारी पूरी फैमिली किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर हम इस फैमिली से जुड़ते नहीं थे, तो शायद मुझे छोटा मोटा अटैक आके कुछ ना कुछ टैबलेट के ऊपर मैं रहता था। लेकिन आज मैं एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। उसी प्रकार आप भी ये कर सकते हैं। मैंने कुछ किताबें भी लिखी, आरोग्य अमृत बोल के, माननीय पंतप्रधान जी की भी उसको खत आए थे। फिर बाद में आरोग्य का संविधान, ये किताब भी हमने लिखा है, 700 पेज का है, और जिसको गोल्ड मेडल भी मिला है। और यहाँ पे ये आप ले सकते हो, वनराई पुणे, जिनके पास ये आपको उपलब्ध हो सकती है। तो यहाँ पे जब मैं फिटनेस चैलेंज था एक डॉक्टरों का, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि मुझे उसमें रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा ये इससे नहीं किया था। कभी भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि ये मिलिंद सोमन जी है, वो डॉक्टरों का फिटनेस ले रहे थे। जिसमें मुझे 1-2 महीने के बाद पता चला कि आपका नंबर आया है, तो आप आ सकते हो। मुझे लगा कि पहले 3, ऑल ओवर इंडिया में मैं पहले 3 में था। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे ऐसे समझ में आया कि मेरा ही पहला नंबर है, और बाकी जो एक कोलकाता और ग्वालियर से आए थे उनका सेकंड और थर्ड नंबर था। और इस प्रकार मुझे रिवॉर्ड अवार्ड भी वहां से मिला। यस, बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है, आपको नॉलेज मिलता है, और आपके शारीरिक की ट्रांसफॉर्मेशन है तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से मैडम को भी बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं। ये जो रिजल्ट्स है ये टिपिकल है, आपको भी मिल सकते हैं, अगर आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट थे और कितना खुले दिल से यहाँ पे आते हो, एक्सेप्ट करते हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार आप ज्यादा डायरी पेन लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। और आखिरी में आपको कुछ ना कुछ जो भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। इसलिए जैसे ज्ञानेश्वर जी ने बोला था कि तरी अवधारणा ऐकली दीजिए, मग सर्व सुखाचे पात्र होई दे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ज्वाइन होते हैं। तो जो अपना ये क्लब है, तो ये न्यूट्रिशनल क्लब है। जैसे हास्य क्लब रहता है, योगा क्लब रहता है, ताश के पत्तों का, कैरम बोर्ड का, अलग अलग क्लब रहता है, साइकिलिंग क्लब। उसी प्रकार ये न्यूट्रिशनल क्लब जो रहता है, तो ये क्लब जो है, यहाँ पे बहुत सारा आपको हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ साक्षरता के बारे में आपको सिखाया जाता है। किस तरह से सकल संतुलित पोषक आहार, बाकी की चीजें भी यहाँ पे मिलती है। हर रोज मॉर्निंग में आके हम एक साथ 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, जिसमें संडे से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक, और संडे में भी एक्स्ट्रा वर्कआउट लेते हैं हम। तो यहाँ पे योगा, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एरोबिक्स, कार्डियो, जुम्बा, अलग अलग प्रकार के साइंटिफिकल डिजाइन आपके लिए रहता है। और फिर बाद में एक सेशन होता है जिसमें आपको हर एक बार अलग अलग टॉपिक के ऊपर प्रकाश डाला जाता है।
ये यहाँ पे, ये अगर न्यूट्रिशन क्लब जो है अपना, वो खाली यहाँ पे ही होता है क्या, महाराष्ट्र में या खाली इंडिया में? जी नहीं, ये 96 कंट्रीज में ये एक्टिवेट है। तो यहाँ पे हम, हमारे यहाँ पे दुनिया से कोई भी जोड़ सकता है। तो आपको पता है कि अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यस। तो इस प्रकार जो अपन हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं, तो जिसमें आरोग्य यानी जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति, ऐसी अवस्था है, न कि रोग व दुबड़ेपन का अभाव जैसे हम बोलते हैं। तो वैसे ही ये कंप्लीट हेल्थ यानी जो अपनी तीनों शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। तो यही हेल्थ की डेफिनेशन हमारी संस्कृति कैसी बोलती बोलती है, देखिए कि समदोषा समागनिश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य भी देती है। इसमें इतना ही देखिए कि जो हमारे वात पित्त कफ या पेट की अग्नि, सप्त धातु जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो रहते हैं, वो समान अवस्था में रहना, जो हमारा यूरिन और जो है टॉयलेट, बाकी ये सभी चीजें, स्वेटिंग, ये अच्छी तरह से होना। खाली इतना ही नहीं है, ये तो खाली शारीरिक हो गया, लेकिन मानसिक में जो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये जो ओवरऑल वेलबींग है, ये भी अगर हमें मिलता है हैप्पीनेस, तो इसे कंप्लीट हेल्थ बोलती है। और यहाँ पे वो कंप्लीट हेल्थ हमें मिलता है। क्योंकि हेल्थ के बारे में ही ज्यादा हमें अवेयर क्यों रहना चाहिए, तो उसके बारे में एक हमारे संस्कृति में श्लोक है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूलोत्तम। यानी जो कर्तव्य रहता है, धर्म यानी कर्तव्य, कर्म इति धर्म। जो अगर कर्तव्य करना है हमें, कौन सा भी समझो हमारा डे टू डे लाइफ का, तो हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेंगी तो हम कर्तव्य नहीं कर सकते। अर्थ यानी पैसा अगर कमाना है हमें, तो अच्छा हमारी हेल्थ चाहिए, शारीरिक मानसिक दृष्टिया। तभी हम पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। काम, अलग अलग प्रकार के सुखभोग काम, यानी जो हमारे शरीर से लेते हैं हम, तो वो भी अगर अच्छा माइंड, अच्छा बॉडी साउल रहता है, तो हम उसके पूरा आनंद जिंदगी का ले सकते हैं। और लास्ट में अगर देखेंगे कि सब मेरा हो चुका है, मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो इसके लिए भी स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आपको धर्म ग्रंथ समझने के लिए पहले अपना हेल्थ अच्छा, फिटनेस चाहिए, तभी आप महान पुरुष बन सकते हो। तो इसी प्रकार, इसलिए तो पैसा के पीछे सब भागते हैं, लेकिन समझो आप इन चीजें प्राप्त करने के बाद जो तरक्की है, यश है, पैसा है, कीर्ति, ये सब आपके पीछे भागने वाला है। तो इसके लिए पहला हमें आरोग्य, फिर बाद में विद्वत्ता जो भी है, स्किल डेवलपमेंट हमारी, फिर बाद में सज्जन मैत्री यानी अच्छे लोगों से आपके ताल्लुकात, महाकुले जन्मा और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, ये सभी चीजों से अपने आप ये बाकी की चीजें आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी मंकी के सामने यानी जैसे बोलते ना कि एक माकड़ के सामने अगर हम केले या पैसे रखेंगे, तो क्या करता है कि अज्ञानवश वो झट से केला उठाता है और वो खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि अगर हम पैसे उठाऊंगा मैं, तो पैसे से मैं बहुत सारा जिंदगी भर केले लेके खा सकता हूँ। तो उसी प्रकार आदमी के सामने बहुत सारा पैसा, अगर हेल्थ रखेंगे, तो क्या करेगा कि हेल्थ लेगा, उसको लगता है कि पैसा से मुझे हेल्थ मिलेगा। जी नहीं, अगर हेल्थ अच्छा रहता है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया, तो बहुत सारा पैसा वो जिंदगी भर कमा सकता है। पिच के ऊपर टिकता है तो रन बनते हैं। तो उसी प्रकार ये, इसलिए तो हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार हमें हेल्थ के बारे में ज्यादा, और यहाँ पे हम अपने वेलनेस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर क्या क्या लोगों को मिलता है, अपने यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर आते हैं, तो बहुत सारा मिलता है। लेकिन उसमें से कुछ ठड़क पॉइंट मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा, लास्ट से हम लेंगे। देखिए कि इस बार T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ा है, भारतीय संस्कृति और निसर्ग से अपना संबंध टूटते चला जा रहा है, आधुनिकांश अंधानुकरण और वाढती जो व्यसनाधीनता रहती है हमारी, और उसके साथ जो खेतों में रासायनिक खतों का यूज ज्यादा होता है, और जो अपना अभी जो कलयुग चल रहा है, ऐसा बोलते हैं हम कि जो उसमें जो षड्रिपु रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, तो ये सब चीजें बढ़ने की वजह से, जो तान तनाव, स्ट्रेस फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो हमारे आत्मिक दैवी गुण जो है वो कम होते जा रहे हैं। वो आत्मिक दैवी गुण को कौन से? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इस गुणों के भंडार हम है। लेकिन वो कम होते होते ये चीजों ने आपके ऊपर हावी हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस हो रहे हैं, जिसमें हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से जो है डायबिटिक मेलाइटस, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम, ये बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है कि आपको पता है कि एक बार हुआ तो उसको दवा गोली, खाली सर्वाइवल मोड के ऊपर जीना पड़ता है जिंदगी भर। हमें एक बार बीपी हुआ की गोली खाना है, थायराइड हुआ की गोली खाते रहना है, यानी टैबलेट के ऊपर, उसके ऊपर हमारी जिंदगी रहती है। और उसके भी साइड
इफेक्ट होके हमारी जो लॉन्ग 100 बरस हम जीना चाहिए उसके अभाव, तो हमारा उम्र उससे कम होते 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 आता है कहीं पे 60 अबव या 60 तक ही हमारी लाइफ हो जाता है। तो यहाँ पे वो किस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम कम करते हैं और एक अच्छा मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जी के उसको सर्वाइवल मोड से रिवाइवल मोड की ओर ऊपर लाते हैं। फिर बाद में ओवरऑल वेलबींग, मैंने बोला कि हेल्थ पूरा, अगर समझो शरीर मेरा अच्छा है, अगर मैंने रिपोर्ट देखा कि मेरा शुगर अच्छा है, मेरा बीपी अच्छा है, लेकिन दिल में ऐसा रहता है कि यार जीने की इच्छा ही नहीं है, तो लगता है कि मैं सब छोड़ के चला जाऊं, कहीं कहीं पे तो हिमालय में जाऊं, चिड़चिड़ापन होते रहता है, तो ये ओवरऑल वेलबींग नहीं है। तो ये पूरा संतुष्टि के साथ, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन के साथ अगर जीना है, तो यहाँ पे ये टेक्निक हमारे इस फोरम के ऊपर सिखाया जाता है। एनर्जी और फिटनेस, आपको पता है कि जो एनर्जी और फिट रहता है, जैसे जंगल में कौन सा प्राणी फिट और जो रहता है, हेल्दी रहता है, वही जिंदगी जीता है, वही वो ट्रांसफॉर्मेशन करके परिवर्तन से जो फिट रहता है, वही के बदलते एनवायरनमेंट से वही वो सर्वाइवल करता है। तो वैसे ही अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है, यशस्वी लाइफ जीना है, तो हमें भी अपना एनर्जी और फिटनेस यहाँ पे मेंटेन रखना है। हेल्दीएस्ट फिटेस्ट जो आदमी रहता है वही यहाँ पे सक्सेस होता है। इसलिए यहाँ पे एनर्जी और फिटनेस आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो कुछ स्पोर्ट्स में बच्चे हमारे खुद है, तो उनको अलग तरीके का पोषक संतुलित आहार चाहिए, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खुद के लिए, समाज और देश के लिए होना चाहिए। इसलिए तो आपने इस फोरम, जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार है, वो विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कोम, ये अपने इंडिया में प्रमोट करते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये इसको प्रमोट करते हैं। यस, और चिल्ड्रन और हेल्थ, अगर देखेंगे चिल्ड्रंस हेल्थ जो है, अगर कुछ दिन के बाद, जैसे बोलते ना कि मुले देवा घरची फुले, आखिरी में जब कभी दोस्त लोग मिलते हैं, सभी मिलते हैं, तो दो ही चीजें पूछे जाते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी है और आपके बाल बच्चे क्या करते हैं। तो इसी प्रकार, तो ये बच्चे को उनका फ्यूचर अगर डेवलप करना है, तो बच्चे अपना खुद का, समाज का, देश का फ्यूचर रहते हैं। अगर उनको 12 साल तक, 18 साल तक अच्छी उनको सुसंस्कार मिले, अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार मिले, जैसी बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी करने की रहेंगी, तो उसको बेसमेंट अच्छा बनाने के लिए उसमें वाड़ू, खड़ी, स्टील, जो भी कुछ लगता है वो अच्छा अगर होता है, फाउंडेशन उसका मजबूत बनता है, तो वो जबरदस्त ऊपर ग्रोथ होता है। तो उसी प्रकार उसका पूरा ग्रोथ होने के लिए, शरीर का बॉडी माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे अपने फोरम के ऊपर बहुत सारा कुछ मिलता है। और हार्ट हेल्थ, देखिए माँ के पेट में 4थे महीने से जो हमारा हार्ट शुरू होता है, तो आखिरी दम तक, लास्ट में मरने तक वो चालू रहता है। तो ये इसलिए हार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी जो ऑर्गन्स है समझो, तो उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो हमें टाइम मिलता है वो रिकवर करने के लिए, लेकिन हार्ट में वैसा नहीं रहता है। हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें मॉर्बिडिटी आती है, मॉर्टेलिटी तो बाकी के ऑर्गन्स में आ जाता है समझो। तो इसीलिए हार्ट के ऊपर जो शरीर में के 6-7 लीटर जो हमारा ब्लड रहता है, वो शरीर में के 80,000 किलोमीटर रक्त वाहिनियां जो रहते हैं, उसमें वो बार बार वो पंपिंग करता है, मिनट में 78 बार अप्रोक्सीमेटली वो धड़कता है, उसको हर एक सेल तक वो पहुंचाता है। इसलिए हार्ट के बारे में ज्यादा हमें सोचना पड़ेगा। जॉइंट हेल्थ, देखिए कि पहले लोग बोलते थे कि जिंदगी में अगर यश पाना है, तो हमारे पाँव गरम, पेट नरम, और जबान पे शक्कर और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। लेकिन अगर कहीं हम जा रहे हैं 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, अगर गाड़ी का एक भी टायर पंक्चर होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम इच्छित सड़क के ऊपर टाइम पे नहीं पहुंचते। यस, तो उसी प्रकार अगर समझो हमारे जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बीच में समझो चिकुनगुनिया आया था, आर्थराइटिस, संधिवात, बाकी ये सब होता है, तो हमारा जो कार्य क्षमता है वो घट जाता है, और जिसकी वजह से हम प्रॉपरली वर्क करके हम एनर्जेटिक वर्क नहीं कर सकते। और स्पेसिफिकली जॉइंट प्रॉब्लम किसको आता है, जो हमारे माता भगिनी रहते हैं, जब वो मॉर्निंग में उठते हैं, तो पहला ख्याल उनका रहता है कि बच्चों को स्कूल में जाना है, मेरे पति को, घर वालों को, उनको जॉब पे जाना है, मेरे सास ससुर को अच्छी तरह से सुबह का नाश्ता चाय देना है, इसके ऊपर ही उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो क्या होता है कि जब वो डिवोशन देती है, तो खुद का जो उसका हेल्थ है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है, और फिर उसको कमर दर्द होना, घुटने दर्द होना, वेट बढ़ना, ये सभी चीजें शुरू हो जाते हैं। तो जो कुटुंब का मेन कना है, वो हमारी माता भगिनियां रहती है। अगर वही, अगर समझो कना वीक हो जाए या उनमें प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरा शरीर या कुटुंब थोड़ा सा उद्ध्वस्त हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए अपने फोरम के ऊपर, जैसे हमारी संस्कृति बोलते हैं ना कि न मातु पुर देवतम, यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमयंती तत्र देवता, उस हिसाब से अपने इस फोरम के ऊपर ज्यादा करके हम
स्त्री स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके बारे में ही ज्यादा ये सोचते हैं, और उनको एक अच्छा हेल्थ देने की हम एजुकेट करके कोशिश करते हैं। क्योंकि एक बार एक समझो पुरुष अगर साक्षर हो गया तो वो खाली खुद साक्षर हो गया, लेकिन अगर एक स्त्री, माता भगिनी अगर साक्षर हो जाती है, वो हेल्थ साक्षर यानी आरोग्य साक्षरता रहे या कौन सा भी साक्षरता रहे, तो वो ससुराल और मायका दोनों को भी उजावल करके वो पूरा परिवार वो खुशियों का और पूरा साक्षर हो जाता है। इसलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और डाइजेस्टिव हेल्थ, देखिए कि अगर किसी पेड़ को अच्छा बड़ा बनना है तो उसके जो उसको फल फ्रूट अच्छे तरह से लगने चाहिए। तो खाली हम ऊपर देख के कोई फायदा नहीं है कि उसके जड़ें कितने मजबूत है, कितने जमीन में गड़ चुके हैं, और वो जमीन में गड़ने के बाद वहां से किस तरह से पोषक तत्व वो खींच के अपने जो पेड़ है उसको देते हैं, उसके ऊपर वो सब अवलंबन रहता है। तो इसलिए हमारा शरीर अगर स्ट्रांग बनना है तो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। एसिडिटी जो बोलते ना कि उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, फिर उसकी वजह से पाइल फिशर फिशुला, ये सभी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं मुख पाक से लेके मुंह से आने से लेके सभी। तो इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो न्यूट्रिशन या पोषण शरीर में अच्छी तरह से खान पान से मिलता है, और शरीर अपना वैधि क्षमता अच्छा रहता है। और यहाँ पे ज्यादा करके लोग आते हैं तो वेट मैनेजमेंट के लिए, और उसमें से भी ज्यादा आते हैं वेट लॉस के लिए। वेट मैनेजमेंट यानी किसी का वेट कम हो तो बढ़ाना, बड़ा है तो कम करना, और किसी का मेंटेन रखना है तो वो भी करना। नहीं तो देखिए वेट मेंटेन रखना, वेट ये भी एक टास्क रहता है, इतना इजी नहीं रहता कि वेट उसी वेट के ऊपर हम कायम मेंटेन रहे, हेल्दी वेट के ऊपर। तो यहाँ पे वो सब सिखाया जाता है। तो ये अपने हेल्थ बास्केट के ऊपर एक बार आप ये इसके ऊपर से जाएंगे हम, कि हम सभी एक बार आत्मचिंतन करेंगे कि मुझे सच में यही हेल्थ मिलती है क्या, मेरा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन मेरा है क्या, मुझे प्रॉपर स्लीप आती है क्या, सो पढ़ने के बाद मैं सोता हूँ, ऑलवेज एनर्जेटिक मैं फील करता हूँ क्या सुबह से लेके शाम तक, प्रॉपर मुझे डाइजेशन भूख अच्छी तरह से लगती है क्या मुझे, और खाया वाला सब तरह से पचता है क्या, शरीर में हल्कापन लगता है क्या, ढेकर आती है क्या, अच्छा अच्छी तरह से मुझे लगता है कि जब मैं खाने बैठूंगी कब खाना शुरू करूँ, प्रॉपर इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट यानी एक ही बार में पेट अच्छी तरह से मेरा सुबह में साफ होता है क्या, और सब ऑर्गन्स मेरे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं क्या, आंखों से लेके लिवर से लेके सभी चीजें, और मसल और बोन का मेरा हेल्दी रेशो है क्या, वो अपना कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर आप जांच कर सकते हो। मेरी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ गुड स्ट्रेंथ है क्या, मैं कहीं पे इधर उधर जाऊं तो मुझे थोड़ा पेट दर्द होना, खान पान में बदल हुआ तो सर्दी खांसी होना, ऐसी चीजें कुछ एलर्जी होती है क्या, और स्मूथ और ग्लोइंग स्किन मेरी है क्या अच्छी तरह से, और मुझे पीसफुल माइंड मेरा है क्या, कूलनेस मुझे, इसके ऊपर आत्मचिंतन करके मुझे किसके ऊपर काम करना है ये हम सोच सकते हो, हमारा गोल और खुद का और परिवार का गोल भी हम कर सकते हैं। देखिए कागज पेन के ऊपर लिखिए कि आपका हाइट इन सेंटीमीटर कितना है, और उसमें से जो लेडीज लोग हैं, फीमेल्स हैं, जो स्त्रियां हैं, तो उन्हें 105 उसमें से माइनस करना है। हमें तो फुट में वजन पता रहता, हाइट इन फीट, यस। तो देखिए मेरा समझो 5.5 है, तो 165 सेंटीमीटर हो गया मैं, यस, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वहां पे। और मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया है, लेकिन -100 अगर मैं करूंगा, पुरुष हूं मैं तो -100 करूंगा, स्त्री है तो 105 कीजिए। तो उसी प्रकार मेरा 65 किलो वजन नॉर्मल रहना चाहिए। हम, और जब मेरा वजन कितना था, 87 किलो था, जब भी मुझे पता चला था, हालांकि मैं सब करता था लेकिन 82 तक ही मेरा वजन जाता था। तो ये मेरा हेल्थ गोल है, कि यहाँ पर भी किसी का आया समझो कि नहीं मेरा 65 है, 5.5 है, लेकिन उसमें आपका मसल और बोन का कितना है और फैट का कितना है ये भी देखना पड़ेगा। फैट बढ़ता है तो वो वजन का कोई फायदा नहीं रहता, मसल और हड्डी का हमारा बोन सही रहता है। तो जब हमारा फैट बढ़ता है, और थर्मल स्कैनिंग मशीन में जब हम अपना पूरा शरीर देखते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो इस तरह से ये स्कैन होता है 40% अगर फैट बढ़ा बॉडी में, तो इस तरह से स्कैन हो जाने के बाद हमें पता चलता है किस तरह से हमारा विजरल फैट, बॉडी फैट बढ़ चुका है। बॉडी फैट नॉर्मली जो रहता है वो 10% से लेके 15% तक ही रहता है, लेडीज में वो 20% तक चला जा सकता है। लेकिन इस प्रकार फैट बढ़ने के बाद हमारे घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, बहुत सारे डिसीजेस होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? तो एक कहावत है, जैसे रस से रक्त बनता है, रस से मांस बनता है, आयुर्वेद में बताया है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से शुक्र, मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु, इस तरह से एक 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 धातु बनते चला जाता है। लेकिन जब मेद यानी फैट बढ़ता है बहुत, तो यहाँ से जो हम खेती में पानी देते हैं, एक पार्ट हुआ कि दूसरे पार्ट को जाता है, फिर उससे हुआ कि तीसरे पार्ट को छोड़ते हैं,
तो इसी प्रकार जब फैट बढ़ता है तो फैट में ही अटक के रहता है, आगे का जो अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट लो, कितना ही ब्रेन के प्रॉब्लम शुरू करो मेंटल के लिए, फिर कितना भी हमें सेक्सुअल हेल्थ के लिए लेना पड़े, कोई फायदा उतना नहीं होता, क्योंकि जो खान पान है यहाँ पे अटक जाता है। जब वेट लॉस होता है, फैट लॉस हेल्दी, तब ये अपने आप आगे के धातु सुधरते हैं, और हमारा आर्थराइटिस, पेन, ये सभी चीजें और ओवरऑल वेल बीइंग, ये सभी चीजें अपने आप शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे अगर विजरल फैट की बात करेंगे हम, विजरा यानी जो हमारे बॉडी में के सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं, तो जो डेलिकेट वाइटल पार्ट्स रहते हैं, वो विजरा, जिसमें फैट अगर बढ़ता है, तो इस तरह से देखिए नॉर्मल हार्ट कैसा है और ये होने के बाद कैसा है। अगर समझो ये नॉर्मल हार्ट है, अगर हमारा विजरल फैट बढ़ता है इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, तो समझो किसी के ऊपर चादर से ढक जाए दिया जाए, और उसके ऊपर बहुत सारा बोझ दिया जाए और काम कर, उसको बोलने के बाद वो अच्छी तरह से काम कर सकता है क्या? तो उसी प्रकार ये ओवरलोड हो जाता है। हाँ, उसका जो फ्रीली मूवमेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। फिर वही जो विजरल फैट बढ़ता है तो धमनियों में भी चला जाता है, तो रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में क्या, एक तो ओवरलोड, रेजिस्टेंस, और जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, 10 किलो वजन बढ़ा है, तो 1440 लीटर ब्लड उसको ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है दिन में। तो उस तरह से हम जितना ज्यादा वेट बढ़ता है तो उतना ज्यादा हार्ट को करना पड़ता है। ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, इसकी वजह से क्या होता है कि इंजन कम निकल आता है, तो इसकी वजह से हृदय जल्दी थकता है। फिर बाद में कुछ ना कुछ हमारे हृदय में प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। उसी प्रकार जब लीवर के ऊपर अगर विजरल फैट बढ़ता है तो फैटी लीवर बनता है, तो उसका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, जो अन्न ग्रहण करने के बाद पचन इंद्रिय का जो पहला द्वार रहता है वो लीवर रहता है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ब्लड, ये सभी उसके जो भी कार्य है, स्टोरेज, जो ग्लूकोज का वगैरह, इसके ऊपर हैम्पर हो जाता है, और पूरे बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जो गोडाउन बोलते हैं हम, तो लीवर है, और उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसी प्रकार। और लंग्स के ऊपर समझो नॉर्मल लंग ये है, और अपना एबनॉर्मल लंग देखिए किस तरह से हो जाता है। तो कोविड में देखा हमने कि किस तरह से घर में सभी रहते थे, 5 आदमी समझो, तो उसमें से 2 को कोरोना होता था, और बाकी जन अच्छे फिट रहते थे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी थी, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी रहती थी। लेकिन जिसका ये जो विजरल फैट बढ़ के वहां पे सर्कुलेशन कम होने के बाद थकान ज्यादा आती है, कमजोर हो जाता है लंग, तो उसको जल्दी भी एलर्जी वगैरह बाकी के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसका तो माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। माइक मेरे निर्मला मैम कर दिया बंद। तो चलिए, तो इस प्रकार अगर हमारे लंग्स अच्छे रहते हैं तो हम बार बार किसी एलर्जी, दमा, अस्थमा, बहुत सारे बीमारी को हम प्रोन होते नहीं है। तो इसी प्रकार सब किडनी है, बाकी के ब्रेन अवयव बहुत सारे हैं, तो उसको कार्य क्षमता विजरल फैट से कम होती है। तो बाद में रहता है वो ट्रंक फैट। तो जितना बड़ा हमारा पेट का कमरा बढ़ता है तो उतना हमें शरीर में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ट्रंक है, जो हम तो रहते हैं महाराष्ट्र में, और ये जो हमारा मध्य प्रदेश अगर बढ़ेगा तो कैसे चलेगा? जो हमारा खांधे से लेके खुबे तक, यानी शोल्डर से लेके हिप जॉइंट तक जो बीच में का पार्ट रहता है, अगर उसमें ये बढ़ता है, तो जो भी हमारे पेट में वाइटल्स ऑर्गन्स रहते हैं, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और वो काम अच्छी तरह से करते नहीं। और ये जो 2-2 सिलेंडर का बोझ हम लेके चलते हैं तो हमारे घुटनों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। पेट, कमर का कमरा होता है, तो जितना भी वो परसेंटेज बढ़ता है, 1-1 इंच से बढ़ता है, तो उतना परसेंटेज हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा करके ट्रंक फैट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर कहीं पे हम ट्रैवलिंग को, प्रवास को निकले, तो हमारे बैग में अगर कम सामान रहेगा और हल्की बैग रहेगी तो हमारा प्रवास सुखकर होता है। लेकिन ज्यादा बोझ अगर रहता है तो प्रवास हमारा दुखकर रहता है। तो उसी प्रकार जिंदगी का प्रवास के लिए हमारा ट्रंक फैट एक कंट्रोल में रहना जरूरी रहता है। तो उसी प्रकार से ये ट्रंक फैट जो हमारा रहता है वो ज्यादा 15 तक होना चाहिए, और जो हमारा विजरल फैट है वो 2 से 5 तक नॉर्मल रहता है। जितना ही बढ़ेगा उतना हाई और रिस्क में हम चले जाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शुरू हो जाते हैं। तो अपना कितना है वो कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर आप जांच कर सकते हो, जिस किसी ने लिंक दिया है उनके पास कनाडा स्कैन मशीन होगा, तो वो जांच करके अपना ट्रंक फैट कितना है, फिर हमारा विजरल फैट कितना है, बॉडी फैट कितना है, उसके ऊपर आपको समझ में आएगा। उसके साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि मसल मास हमारा कितना रहना चाहिए। देखिए कि हमारा जो मसल मास है
वो जो हमारे पुरुष लोग हैं उनमें 33 से लेके 36 तक परसेंटेज रहना चाहिए बॉडी में, और वुमेन्स को 30 से लेके 33 तक रहना चाहिए। जब हम कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करते हैं तो मसल मास हमारा किसी का 20 आता है, किसी का 22 आता है, किसी का 14 आता है, किसका ये, इसका मतलब, और बॉडी तो ऐसी दिखती है, इसका मतलब क्या है कि उनके मसल वीक हो चुके हैं, और फैट उनकी उसकी जगह फैट नहीं लिए। तो जिसकी वजह से हेल्दी यहाँ पे जो होता है मसल गेन होना चाहिए, बोन मास हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और जो फैट है वो कम होना चाहिए। तो इतना मसल, अगर समझो वैसे देखेंगे तो सलमान खान है, वो सबकी दिलों की धड़कन, वो उनका क्या है कि वजन ओवरवेट है, लेकिन ओवरवेट होते हुए भी उनके मसल जो है उसका वजन ज्यादा है। जो पहलवान रहता है कि 110 किलो के वजन घट में वो ये करता है, कुश्ती खेलता है 100 के, 90 के, लेकिन उसकी हाइट के हिसाब से तो उसका वजन रहना चाहिए 70, 75, लेकिन उसका 100 वजन है, लेकिन वो वर्जिश करके अच्छा खान पान लेके उनके मसल उनको स्ट्रांग बिल्ड करता है, जिसकी वजह से वो उनका ओवरवेट चल सकता है जिनके मसल और बोन जबरदस्त है। और जैसे ही मसल के सेल्स हमारे बढ़ते हैं तो बीएमआर बढ़ के खुद ही वो जो हमारे फैट के सेल है वो कैलोरीज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मसल मास बर्न मोर कैलोरीज, और फैट सेल टेन टू स्टोर कैलोरीज। फैट सेल क्या करते हैं कि वो आने दो, स्टोर करके रखेंगे अपने पास, लेकिन जो खर्चा करता है वो मसल करता है, एक्सरसाइज करके बाकी की चीजों से उसका बीएमआर बढ़ा के। इसलिए अच्छा मसल डेवलप होता है जब सकल संतुलित पोषक आहार से, तो उससे अपने आप ही बीएमआर बढ़ के फैट लॉस होता है, क्योंकि वो कैलोरी ज्यादा बर्न करके जो कैलोरी फैट के रूप में शरीर में स्टोर होती है वो उसको बाहर निकाल देता है। देखिए, ये बॉडी एज अगर देखेंगे हम, तो जैसे बोलते हैं ना कि मनुष्य शरीर इस प्रकृति का एक छोटा सा नमूना है। ये सृष्टि जैसे पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इस पंच महाभूत से, वैसे ही हमारा शरीर बन चुका है। परमात्मा और आत्मा यही स्टेबल है। तो इसी प्रकार कि द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो अगर हम यूनिवर्स या नैसर्गिक जो भी कुछ आइडियल दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका पालन करते हुए नेचर के लॉ के साथ अगर रहते हम, तो हमारा जो बॉडी एज रहता है वो क्रोनोलॉजिकल एज रहता है यहाँ पे। लेकिन हम निसर्ग के नियम ही हमें पता नहीं रहता, तो इसकी वजह से हम वो तोड़ते चले जाते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हमारा बायोलॉजिकल एज इस तरह से बढ़ता है, यानी एजिंग प्रोसेस। हम उम्र से ही ज्यादा हमारे बाल बूढ़े हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, हर एक हमें महातारपन जल्दी आता है। तो इसलिए यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हमारे संत थे या देव दानव मानव कोई भी था, तो निसर्ग के सब पूरे नियम फॉलो करते थे और उसी के साथ वो जीते थे। तो यहाँ पे किस तरह से हमें निसर्ग के साथ जीना है ये यहाँ पे सिखाया जाता है। यस। तो ये देखिए कि ये रिवर्स हो सकता है क्या। देखिए, हमारा खान पान गलत था, हमारे मेंटोर जो थे तो उनका कैसी अवस्था हुई थी, और उन्होंने इस तरह से उनका हेल्दी फैट लॉस करते हुए मसल और मास बोन मास गेन कर चुका है। तो इसी प्रकार से ये जो मेरा था ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से आपका भी ये खुद ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एजिंग प्रोसेस कम हो सकती है, रिवर्स हम अपना बीएमआर बीएमआई बाकी ये सब ला सकते हैं। इसी प्रकार से ये हो सकता है और आगे चल के हेल्दी हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी जिस तरह से बोला जाता है। देखिए, ये सेलिब्रिटीज है, तो यहाँ पे ये 30 से 35 बरस के सब सेलिब्रिटीज है, लेकिन इसमें एक बंदा है 62 ईयर्स से भी उम्र उसकी ज्यादा है। वो कौन है? हमारे अनिल कपूर जी है जी। तो उसी प्रकार इन दोनों ने देखिए किस तरह से इन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो किस तरह से उनका प्रॉब्लम आया, किस तरह से बॉडी हुई, और जिन्होंने ध्यान दिया है किस तरह से उनका रहा है। देखिए किस तरह से स्मृति ईरानी जी ने खुद की बॉडी के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया तो उनका मोटापा बढ़ चुका, और किस तरह से अपने जो है बाकी का जो एक्ट्रेस है तो उनका किस तरह से उन्होंने ये किया है। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाना पड़ेगा, इसी के ऊपर ही हम काम करना पड़ेगा। यही अपने 2024 का गोल रहना चाहिए कि मैं फिर से जैसे शादी में जैसे मैं थी वैसे ही मैं फिर से होने की मैं कोशिश करूंगी। बड़ा मैं फोटो उसका दीवार पे चिपकाऊंगी और वैसे ही होने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वही गोल पे ऊपर आऊंगी। सभी ने यहाँ पे हमें एम करना है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य वही करना है, हमें संकल्प करना है वैसा। तो ये क्या है कि बीएमआर है। जब हम बीएमआर देखते हैं कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर या लिंक रहता है अपने इंटरनेट के ऊपर, उससे लिंक हमें अगर समझ में आता है कि अपना हाइट वेट उसके ऊपर सब रहता है ये एजिंग, तो यहाँ पे हमारा बीएमआर 20 से लेके 23 तक नॉर्मल रहना चाहिए। बेसिक मेटाबॉलिक जो बोलते हैं ना बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, तो वो इतना रहना चाहिए। अगर वो कम रहता है
तो भी हमें उसे क्या बोलते हैं हम कि अंडरवेट बोलते हैं। तो उससे भी प्रॉब्लम, ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, फटीग, वीकनेस, स्ट्रेस, तान तनाव। जो हमारे माता भगिनी, उनके जब महामारी आती है तो पेट में दर्द शुरू होता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ता है। अब जब नॉर्मल रहता है तो सब चीजें हमारे बॉडी में के फंक्शन है वो नॉर्मल ऑर्गन के चलते हैं, बॉडी सिस्टम के चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीएमआर बढ़ता है, 23 से लेके 25 तक जाएंगे आप, तो ओवरवेट हो जाएंगे। 25 से आगे जब अपना बीएमआई बढ़ता है तो वहां पे ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 शुरू हो जाता है। तो मैं जब पहले बार यहाँ पे 87 वजन था तो मेरा 32 बीएमआई आया था। यानी जैसे जैसे बीएमआई बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, प्रीमेच्योर डेथ, ये सभी, आर्थराइटिस, मैक्सिमम रिस्क ऑफ कैंसर, ये सभी होना शुरू हो जाता है। या उसके लिए हमारा शरीर एक माहिरगर बन जाता है। ये चीजें हमें अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हम वापस आ चुके हैं। अभी मेरा 23 से 25 तक है। अभी भी मुझे आइडियल बीएमआई के ऊपर आना है, आपके साथ में वो जरूर आऊंगा। उसी प्रकार जैसे जैसे ये अभी देखा है हमने कि जितना बड़ा कमर, पेट का घेर, उतना बड़ा हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 13 बरस तक रिसर्च किया गया, उसमें वो समझ में आया कि जैसे 41 इंच या उससे ज्यादा मेल में जो रहता है तो 40% चांसेस हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। 1 इंच अगर कमर बढ़ने से हार्ट अटैक का 10% चांसेस ज्यादा जाता है। इसलिए हमारे सिंह कटी ऐसा रहना चाहिए, आपका नाशपाती जैसा आकार होना चाहिए, इस प्रकार। ना कि हमें सफरचंद जैसे सेब बोलते हैं ना, उसकी जैसे आकार नहीं होना चाहिए। कमर हिप से ज्यादा बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगा। हमारे हिप्स कमर से बड़े रहना चाहिए, इसी प्रकार। तो जैसे ओवरवेट हो जाएंगे हम, तो इस प्रकार टाइप 2 डायबिटीज, हाँ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, गॉल स्टोन, जैसे फैटी लीवर, आर्थराइटिस, जो नींद अच्छी तरह से नहीं आना, कैंसर तक, ये सभी चीजें अपने आप आ जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल अपने आप आ जाता है, मुख्यमंत्री अगर ओबेसिटी बढ़ती है हमारी तो। हाँ, उसे मेदो रोग कहा गया है। आयुर्वेद में अगर देखेंगे तो ये मेदो रोगों के 8 प्रमुख लक्षण बताए कि आयुष्य कम हो जाता है, माथापन जल्दी आता है, कष्ट से पूरे कार्य होते हैं, दुर्बलता है, दुर्गंधे है, पसीना ज्यादा छूटता है, भूख आती लगती है, तहान लगती है ज्यादा। ये अलग अलग प्रकार की जल्दी से माथापन हमारा आता है। तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हेल्थ सिनेरियो अगर देखेंगे, अरुण पिछरा जी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री के स्पेशल उनके कोच थे, तो उन्होंने सर्वे किया था इंडिया में 60% अर्बन, यानी शहरी भागों में जो है वो ओवरवेट है। 32% ये इंडियन भाग में है, उसमें भी 75% वुमेन्स और 54% मेंस। ये जो है वो कोविड से पहले का है, लेकिन आफ्टर कोविड तो बहुत सारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये ओवरवेट ये तो होने वाले हैं और बहुत सारे हो चुके हैं। 10 में से 7 ओबेज है, 10 में से 7 माल न्यूट्रिएंट्स है। तो इसके लिए उनको हमने चौथी कक्षा में पढ़ा था कि क्या लगता है शरीर को। एक ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत हमें 40% अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% प्रोटीन लगता है शरीर को, 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड लगता है। इसमें रेस्ट अच्छा रहना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन हमारा अच्छा रहना चाहिए, फाइबर अच्छा जाना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा करना चाहिए, विटामिन मिनरल के साथ फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन, हार्ट, कार्डियक, ये सभी की जो हेल्थ है वो अच्छी सुधरे। ये सब पता था, लेकिन हमने वो खाली मार्क्स के लिए पढ़ा, क्वेश्चन लिखने के लिए हमने वो खाली पढ़ा, लेकिन उसका जो अंदर जो जाना चाहिए, उसका आचरण जो होना चाहिए, वो हमसे नहीं हुआ। इसकी वजह से हमें ये कुछ प्रॉब्लम आ जा रहे हैं। तो इसका क्यों? तो जो ये हमारा शरीर है वो हमारे नेचर ने, गॉड ने, ईश्वर ने, जो भी है, अल्लाह ने, इसने ये फ्री में दिया है। इसकी वजह से हमें उसका इग्नोरेंस करते हैं। जो मुफ्त में मिलता है ना, माले मुफ्त दिले बेर है, ऐसी अवस्था हो चुकी है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपकी आंख दे दो मैं आपको 10 लाख दूंगा, आपके हाथ दे दो मैं आपको एक 25 लाख दूंगा, किडनी दे दो 50 लाख दूंगा। देखिए कितना हम अमूल्य ऐसा शरीर है हमारा जिसका मूल्य हम नहीं कर सकते। लेकिन हम गाड़ी लेते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसमें अच्छा पेट्रोल डालते हैं, उसको टाइम पे सर्विसिंग करते हैं, उसको ओवरऑल सर्विसिंग करते हैं, लेकिन शरीर की तरफ अच्छा हम खान पान की तरफ ध्यान देते नहीं, उसका सर्विसिंग के बारे में कभी सोचते नहीं। इसलिए ये हम गाड़ियां तो बदल सकते हैं लेकिन शरीर के अवयव हम बदल नहीं सकते। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ हमें रहना पड़ेगा। ये सभी चीजें अपने इस फोरम के ऊपर बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्सरसाइज इज किंग और न्यूट्रिशन इज क्वीन।
पुट देम टुगेदर यू हैव गॉट अ किंगडम। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सब मिलेगा। लेकिन यहाँ अभी पता है आपको कि जब भी छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आज तान तनाव स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि स्कूल में भी बहुत कंपटीशन हो चुके हैं। बहुत सारा बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, उसमें बहुत सारा वहाँ पे सिलेबस रहता है कि वो सब देख के तान तनाव आ जाता है। और घर में ही अगर समझो औरतों को तान तनाव रहता है तो वो तान तनाव कैसे दूर करते हैं? चाय बनाते हैं, उसमें बिस्कुट लेके खाना शुरू करते हैं, या इधर का कुछ तो क्रेविंग्स उनको होना शुरू हो जाता है तान तनाव से, स्ट्रेस से। जो सिक्रीशंस बढ़ता है एसिड का पेट में, तो कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। और वो जो रहता है वो कुछ ना कुछ बेकरी प्रोडक्ट या बाकी कुछ खाने की कोशिश करते हैं, और जिससे उनमें कैलोरीज बढ़ते हैं और मोटापा बढ़ता है। और जो पुरुष लोग जो रहते हैं वो तान तनाव दूर करने के लिए कहीं पे जाके स्मोकिंग, सिगरेट या ड्रिंक्स वगैरह, बाकी अल्कोहल ये लेते हैं। तो जिसमें एम्प्टी कैलोरीज ज्यादा जाते हैं। एम्प्टी कैलोरीज यानी जिसमें कैलोरीज तो ज्यादा रहते हैं, फैट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो शरीर को चाहिए मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स, वो उसमें रहते नहीं है। तो इसलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट, ये सब बढ़ाने में मदद करते हैं। और फिर बाद में हमारा जो इंडिया है वो सनों का एक हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में कुछ ना कुछ सन वार आते हैं। तो जिसमें हर एक इसमें वो स्वीट रहता है। आदमी समझो जन्मता है तो भी स्वीट रहता है, आदमी मरने के बाद 12वें 13वें को भी स्वीट रहता है, यानी इतना स्वीट रहता है कि इसकी वजह से हमारा यहाँ पे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जो हमारा इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन उसको फैट में कन्वर्ट करके देता है। और जो हमारा स्टूडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर एक की जगह देखिए कि खेतों में भी अगर अभी ट्रैक्टर आया है, फवारने की यंत्र आया है, ये सभी चीजें आ चुके हैं, तो सभी का जो शारीरिक कष्ट कम हो चुका है। अगर हम देखेंगे कि शहरों में भी, तो हर एक जगह आइडियल किचन भी आया है, कि जो माता भगिनी रहते हैं उनके हाथों के ऊपर सभी चीजें यहाँ पे रहते हैं, सभी अपने आप होते थे। लेकिन पहले पानी सीनने के लिए बाहर जाना पड़ता था, घड़े से पानी भरना पड़ता था, और दड़न जो है वो जाते के ऊपर रहता था, बहुत सारा शारीरिक कष्ट था। और लेकिन आज शारीरिक कष्ट कम हुआ है, मानसिक तान तनाव बढ़ा है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठ के मोबाइल फोन, गाड़ी, ये सभी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मोटापापन बढ़ रहा है, क्योंकि कैलोरी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज हमारे शरीर में होता नहीं है। पहले माता 10 बार वो स्टोव के ऊपर या कहीं चूल्हे के ऊपर खाना पकाती थी, तो दबा लेने के लिए 10 बार उठना पड़ता था, ये लेने के लिए उठना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा चीजें नहीं है। अभी एक बार भी नीचे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बेड से उठते हैं तो टॉयलेट को जाते हैं तो वो भी कमोड के ऊपर ही बैठते हैं, यानी एक बार भी घुटने को, बैठने का, उठने का व्यायाम होता नहीं है। उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये, और जो खान पान भी खा रहे हैं हम, अगर देखेंगे तो ग्रोविंग किस तरह से होता है, रासायनिक खतों का यूज ज्यादा होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फसल है वो तो बहुत सारी आती है, लेकिन उसमें इम्यूनिटी पावर, उसमें सखत संतुलित जो पोषक तत्व रहते हैं वो ज्यादा कुछ रहते नहीं है। उसके ऊपर जो फवारनी होती है उसकी वजह से जो भी अन्य धान्य हुए वो निकृष्ट दर्जे के जो रहते हैं, उसकी वजह से वो अन्न धान्य सत्वहीन, विषारी, रासायनिक बनते हैं, और जो शरीर में जाते रस रक्त जो धातु रहते हैं वो बर्बाद करते हैं, और उसकी वजह से किडनी फेल, बाकी ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार जो स्टोरिंग है वो अच्छी तरह से होती नहीं है। स्टोरिंग पहले जो जमीन में खड्डा बना के उसमें जो करंज, नीम, इसके पत्ते डाल के वहां पे रख दिया जाता था। लेकिन आज वो कारपेट में या पेटी में कुछ बोरिक पाउडर, बोरिक एसिड टैबलेट्स, ये ऐसे कुछ डाल के वहां पे लगाते हैं, तो उसको कीड़े भी लगते नहीं है, क्योंकि कीड़े को पता रहता है उसमें पोषक तत्व ही नहीं कि लग के क्या करूं। तो फिर बाद में उससे भी और घर में आता है, उसको फिर हाई वोल्टेज के ऊपर उसका पीट निकाला जाता है। फिर बाद में कुकिंग के लिए भी वो जो पहले चूल्हे के ऊपर 500 का उष्मांश था, तो अभी जो गैस के ऊपर 1500 उष्मांश रहता है, तो उसमें खाना पकता नहीं है तो फटता है। जैसे रात में कुकर लगता है, कुकर की सीटी बजती है, तो वो प्रेशर से जो खाना फट जाता है, तो उसमें सब जो सखत संतुलित पोषक तत्व जो रहते हैं वो सब उड़ जाते हैं, और हम जो खाते हैं तो उसमें से अलग अलग प्रकार के हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। और ये सभी चीजें देखिए कि पोल्ट्री में भी इंजेक्शन देके पक्षी को जल्दी बड़ा किया जाता है, अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देके ज्यादा ज्यादा दिखाने की कोशिश कर किया जाता है। और इसकी वजह से जो रासायनिक खत यूज होते हैं तो जमीन में ही न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाते हैं, जो आड़ातच नाही तर पोरात कुठले येणार। तो उसी प्रकार जब हमारे दादा दादी एक सफरचंद खाते थे तो उसमें बहुत सारे फाइबर, विटामिन, मिनरल्स मिलते थे।
विटामिन सी मिलता था। लेकिन आज क्या है, पांच पांच खाएंगे तो भी उतना हमें शरीर को मिलता नहीं है। इसलिए हमारे दादा दादी 100 की उम्र में ही सुई में धागा डालते थे, बरोबर, और गन्ना फोड़ के हमारे दादा खाते थे। तो उस तरह से उनकी हेल्थ भी जबरदस्त थी। लेकिन आज देखिए कैसा हो गया। रिसर्चर ने बताया है कि एक 1950 में विटामिन सी एक पालक की जूड़ी में 150 मिलीग्राम था। वो कम होते होते अभी 2010 अभी देखेंगे तो 3 मिलीग्राम रहा है। यानी इतना पोषक तत्व ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस तरह से अलग अलग प्रोसेस में गुजर जाता है, तो जिसकी वजह से 10% ही हमारा ये आ जाता है। इसलिए रिसर्च किया गया। तो इंडियन डाइट में बहुत सारा प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमतरता है, और उस कमतरता की वजह से अलग अलग प्रकार के डिसीज हो रहे हैं। जो भी हम खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन रहना चाहिए ज्यादा, विटामिन रहना चाहिए, मिनरल, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये सभी रहना चाहिए, वो छूट गया है। उसकी जगह शुगर, साल्ट, अल्कोहल, फैट, पोल्यूटेड एयर, वाटर, ये सभी चीजें आ गई है, जिसकी वजह से हमारा शरीर खोखला बन चुका है, और जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी हमें होने की चांसेस भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए जो हम खान पान लेते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग जो खाते हैं हम, सुबह का नाश्ता बाकी है, तो उसमें सखत संतुलित जो शरीर को लगना चाहिए वो कम होता है। फैट, बाकी कार्बोहाइड्रेट, यही चीजें ज्यादा रहती है उसमें, और जिसकी वजह से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया उसमें बताया कि 70% जो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो वो अच्छे खान पान की वजह से, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से जाते हैं। और उसमें से भी उन लोगों को जो कार्डियक डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, ये सभी चीजें जो किलिंग डिसीजेस बोलते हैं, तो उसी वजह से भी ये होना शुरू हो गया है। अगर खाली हम खान पान अच्छा करते हैं, हम पत्ते पत्ते जो संकल्पना थी कि पत्ते ये खाओ वो खाओ, तो वैसे अगर करेंगे तो 50% ये डिसीज होते ही नहीं है। अगर हो जाते हैं तो भी उसके ऊपर हम अच्छी तरह से कंट्रोल ला सकते हैं। इस प्रकार का ये किया है। आज अगर हम देखेंगे तो लो गवर्नमेंट जो है उस पेंडिंग है अलग अलग प्रकार की, इसलिए अवेयरनेस हमें चाहिए। डॉक्टरों की संख्या अभी भी कम है, अच्छे डॉक्टरों की। इसलिए वेलनेस और फिटनेस के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। देखिए कि हेल्थ का कारोबार, देश का बजट ही है हेल्थ का कितना है, 86,000, हाँ, और 200 करोड़ समझो। तो यहाँ पे 7,15,000 करोड़ लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि अलग अलग उनका हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस के ऊपर, फिर भी उनको अच्छी हेल्थ मिलती नहीं है, अच्छा फिटनेस मिलता नहीं है। अगर हमें पता है कि जैसे कोविड है, फिर से अभी भी कोरोना वापस आ रहा है, या बाकी इन चीजों के ऊपर अगर हम हेल्थ के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, बाकी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे आप, तो जैसे बोलते ना कि ऐसे कौन सी बीमारी अगर आ जाती है तो उसको हम प्रोन हो जाते हैं, और हमारा बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारे मानसिक त्रास खुद को, परिवार को होता है, और उसके साथ बहुत सारे पैसे भी जाते जाते हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए ये काळाची गरज बन चुकी है कि हमें इस जागतिकीकरण की वजह से कौन सा ही डिसीज किसी भी दुनिया में कहीं पे आएगा तो 1 महीने के अंदर अपने देश में, अपने जिले में, अपने तालुके में, घर में आ सकता है। इसलिए हमें ये एंटी फैट मूवमेंट शुरू करना है, और एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीना है। और जो चैलेंजेस है यहाँ के, उस चैलेंजेस के ऊपर हमें उभर के आना है। पुअर लाइफस्टाइल जो हमारी है, एक्सरसाइज करते नहीं है, बैड ईटिंग हैबिट है, हमारा कुछ गोल नहीं है, हेल्थ गोल नहीं है, और जो लैक ऑफ नॉलेज, न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है जिसका रहना चाहिए हमें, हेल्थ डाइट के बारे में रहना चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में हमें अच्छा रहना चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट, गोल, हेल्थ, इसके बारे में रहना चाहिए। तो ये नहीं रहने की वजह से क्या हो रहा है, तो बहुत सारा पैसा हमारा डॉक्टर के पास जा रहा है, बहुत सारे मनी, लाइफ, सोशल लॉस हमारा हो रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर और कम करने के लिए हमारे यहाँ पे जो भी कुछ मेंटर्स है, जो सीनियर, उन्होंने किस तरह से इसको फेस करके ये प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से सॉल्यूशन लाके उन्होंने उनका रिजल्ट लाया है, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे सीनियर मेंटर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने हैंड रेज करना है, और उनका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारे जो अपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर अपने भाई बहने आए हैं, उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बाद खाली 10 मिनट का ही सेशन है, तो जो अभिमन्यु की तरह नहीं होना चाहिए, आधा ज्ञान जो रहता है वो डेंजर रहता है। खाली 10 मिनट आगे हम देखेंगे ये उनके रिजल्ट्स होने के बाद। यस। तो सबसे पहले मैं हैंडरेज किया है डॉक्टर रमा मौर्य मैडम ने, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। यस मैडम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सब डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट को सेवा देते देते मेरी लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई थी।
मुझे हाइपर एसिडिटी, जॉइंट स्टिफनेस हो गया था, पेट और वेट दोनों भी बढ़ गया था। और लोग मुझे पूछते थे कि मैम आप कितने में उनके प्रेग्नेंट हो, मतलब मेरे जो पेशेंट रहते, लेडी पेशेंट जिनका मैं चेकअप करती थी, वो मुझे पूछते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं इस फैमिली में आई, मेरी फ्रेंड है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देख के, और फिर मैंने ये हेल्दी चाय और नाश्ता शुरू किया। अभी भी अब तक मैं वो कंज्यूम करती हूँ, 2.5 से 3 साल हो गए। तो यस, वही चाय और नाश्ता लेके मैंने 8 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और मैंने मेरा पेट जो है वो 8 इंचेस से घटाया है। यस, मेरा देख के मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, जिन्होंने आज का ये सेशन लिया है, उन्होंने भी ये प्रोग्राम शुरू किया। और उन्होंने भी हेल्दी फैट लॉस, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अच्छी तरीके से फैट लॉस किया है। पेट और वेट दोनों का हमारा देखिएगा, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं पा रही हूँ, इतना मसल का वीकनेस था। और दोनों का पेट और वेट बढ़ा था। लेकिन अभी आप ये राइट साइड के पिक्चर में आप बिल्कुल भी देख सकते हैं कि किस तरीके का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे देखिए कि आनंद सर के हाथ पैर जो है वो हाथ पाए दिस्ती काड़े और पोटे ही बाहरे भासे जैसे नगारा, इस तरीके से था। तो जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त है। मसल गेन का रिजल्ट भी उनका बहुत अच्छी तरीके से है। और बिल्कुल भी, ये मेरे दो बच्चे हैं, तो बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, इनमें 3 साल का अंतर, लेकिन बिल्कुल भी लगता नहीं था। बड़ा वाला जो है अंडरवेट हो रहा था और छोटा वाला ओवरवेट हो रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने भी ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेके बहुत अच्छी तरीके से, बड़ा वाला जो है उसने 10 kg वेट गेन किया है। और छोटा वाला का फास्ट का जर्नी, फैट लॉस का जर्नी शुरू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चालू तो किया था हेल्दी फैट लॉस के लिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन कितना मेरा जबरदस्त है। ये आनंद सर का ट्रांसफॉर्मेशन है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी आ चुका है। ये मेरे छोटा वाला जो बच्चा है, प्यूबर्टी एज के कारण और जो पैक फूड का उसको क्रेविंग होता था उसके कारण जो उसका वेट बढ़ा था, वो भी कम हो चुका है। यस, तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी ये हेल्दी चाय और नाश्ता और ये जो अपनी हेल्दी कम्युनिटी है, क्योंकि अकेले अगर हम कुछ चीजें करने जाए तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम सबके साथ में करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहती है। और थैंक्स टू माय मेंटर हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम, एंड थैंक यू आनंद सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर। तो यहाँ पे जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमें सिखाई जाती है, हमसे कराई जाती है, और साथ ही साथ में हमें न्यूट्रिशन का नॉलेज दिया जाता है। और इसकी वजह से हम हेल्दी हैप्पी रहते हैं और हमारा हेल्थ गोल अचीव होता है। यस सर, थैंक यू। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वेट लॉस मैराथन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, 21 डेज वेट लॉस मैराथन, तो जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होने में और मुझे मदद हुई। यस सर, थैंक यू। यस, थैंक यू मैडम, आपने जो टाइम निकाल के ये दिया है। यस, अभी जाएंगे हम प्रीति मैडम के पास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रीति बड़वाइक, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं होम मेकर हूँ और बाय पैशन में वेलनेस 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 कोच का काम करती हूँ। मैं इस फैमिली से जुड़ी थी मेरे हस्बैंड की वजह से। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टर ने बताया था कि वेट कम करना, हम वेट कम करने को, और वेट कम करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके लिए डाइट प्लान भी लिया था और जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन उससे 1 ग्राम भी उनका वेट कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने ये हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट किया, उसके स्टार्टिंग के 3 महीने में ही उनका 17 से 18 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ। सिर्फ हेल्दी फैट लॉस ही नहीं हुआ, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, गैसेस, ये सारी तकलीफें भी उनकी कम हुई। ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है। और मैंने भी मेरा हेल्दी 13 kg फैट लॉस किया है। मुझे माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, यूरिन इन्फेक्शन, हार्मोनल इनबैलेंस, ये बहुत सी बीमारियां थी अभी जो मुझे अभी याद भी नहीं है। और माइग्रेन की वजह से मैं दिन भर गॉगल लगा कर रहती थी, और अब ये जो लाइट है उस लाइट में भी मैं नहीं रह सकती थी। दिन भर गॉगल लगाकर, और रात को सोने के लिए गद्दे पर सर रखा तो ऐसा लगता था कि पत्थर पर सर रखा है। वो ऐसी मेरी हालत हो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे बताया था माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइसिस के लिए आप कितनी भी दवाई लीजिए, लेकिन आप पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन थैंक्स टू हेल्दी चाय नाश्ता, और जैसे स्टार्ट किया, मेरा माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइसिस कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। और मेरी पूरी फैमिली हेल्दी चाय नाश्ता कंज्यूम करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू प्रीति मैम। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ये चाय और नाश्ता जो मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए शुरू किया था, या आपका माइग्रेन कम करने के लिए शुरू किया था, हेल्दी फैट लॉस करने के लिए शुरू किया था मैम? हेल्दी फैट लॉस करने के लिए शुरू किया था मैम। इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि
कि माइग्रेन मेरा चला जाएगा, इतनी बहुत ज्यादा तकलीफें थी। मैं दिन भर तो सिर दर्द की वजह से रोती थी, और स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से सोने के लिए जाओ तो वो मेरे पति मेरी तकलीफ भी, कोई मेरी तकलीफ नहीं देख नहीं सकता था, इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ थी। यस मैम, यस, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। और घर में का जो कमाने वाला आदमी है, अगर वो बीमार गिर जाए तो यस डेफिनेटली हम मतलब ये सोच सकते हैं कि कितना उस घर पे जो आर्थिक और मानसिक और जो संकट आता है, शारीरिक भी बोलेंगे हम इसको, तो यस ये बहुत ही मतलब बुरी बात रहती है। लेकिन यस, थैंक्स टू आवर दिस न्यूट्रिशन फैमिली। यस, थैंक यू प्रीति मैम फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल रिजल्ट मैम। मैं कोच को थैंक यू कहना चाहूंगी, और सीनियर कोचेस और हर्षद सर और हमारे मेंटोर हर्षद सर और बाकेश मैम, थैंक यू सो मच मैम, मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति मैम। ये जाएंगे अभी मनोज सर के पास। थैंक यू मैम जो अपने टाइम निकाल के रिजल्ट शेयर किया। यस सर। हाँ, मेरा नाम मनोज चौहान है। एक मिनट। हाँ, मेरा नाम मनोज चौहान है। मैं औरंगाबाद संभाजी सॉरी छत्रपति संभाजी बिलोंग करता हूँ। मैं भी याना हेल्दी हो गया था। मेरा भी पेट बड़ा 90 पेट भी बहुत बड़ा ये हो गया था मेरा। मेरा मेडिकल स्टोर वजह वजह से मेरा बैठने का काम वजह से मेरा भी पेट बहुत बढ़ गया था। तो मैं भी अनहेल्दी हो गया था। अनहेल्दी हो गया था। मेरा भी पेट बहुत बढ़ गया था। मेरा 95 केजी वेट हो गया था। और मैं भी अभी मेडिकल स्टोर होने से कारण मैं भी मेरे बेटे के काम वजह से हो गया। और मैं भी अनहेल्दी हो गया था। इसलिए मुझे एक साल पहले मेरे जो सीनियर कोच है हर्षद सर और भाग्यश्री मैम, उन्होंने मुझे चाय से इंट्रोड्यूस किया। और मैं एक साल से अभी हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। और बहुत मुझे बढ़िया फील होता है कि इतना बढ़िया चाय नाश्ता लेके लेता हूँ। और मॉर्निंग सब हैप्पी और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अभी मैं ज्वाइन जी रहा हूँ। तो मैं मेरे सीनियर कोच हर्षद सर और भाग्यश्री मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी। और मैं अभी मुझे पेट बर्थडे से कारण मुझे बहुत अनहेल्दी एक्टिव स्टाइल हो गई थी मेरी। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि जीने चढ़ने में। उसके बाद ऐसे भाप लगती थी। और मेरा हेयर लॉस भी मेडिकल अपना ये बिजनेस के कारण मेरा हेयर लॉस भी बहुत हो रहा था। लेकिन अभी हेयर लॉस भी मेरा अभी परमानेंट यानी अभी होता नहीं है हेयर लॉस। अभी रिपेयर भी मेरे बाल बहुत सारे रिपेयर भी हो गए। तो मैं यस सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपका सर। यहाँ पे देख हाँ, सकते हैं सब लोग किस तरीके का रिजल्ट है सर का। और सर एक बात बोलना चाहती हूँ मेजर की, जब बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन जाता है, यस, तो अभी ये बात सही है। अभी आनंद सर थोड़ी देर में बताएंगे कि किस तरीके से यह चाय और नाश्ता अपनी बॉडी को हेल्प करता है हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए। यस, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। यस, थैंक यू मनोज सर जो आपने टाइम निकाल के, आपका इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ पे शेयरिंग किया। थैंक यू प्रीति मैम। तो ये सब लोग क्यों शेयर कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और ये चाय और नाश्ता किस तरीके से हेल्प करता है ये आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जो लोगों ने बोला है, किसी का माइग्रेन कम हुआ, किसी का एसिडिटी कम हुआ, जॉइंट स्टिफनेस कम हुआ, अभी मनोज सर ने बोला मेरा हेयर लॉस हो रहा था वो भी कम हो गया। तो ये सब चीजें हैं वो कम होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस से ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं। ये प्योरली न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। यस, ओवर टू आनंद सर। यस, बहुत बढ़िया। सभी ने जबरदस्त उनका रिजल्ट शेयर किया है टाइम निकाल के भी। और उससे हमें समझ में आया होगा कि किस तरह से उन्होंने इन प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम किया है। तो देखिए, आज सभी ने जो भी अपना कुछ हो गया है, तो अभी वो सब छोड़ के किस तरह से हम अमल करें। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो इसलिए हमें अच्छा क्या करना है, वो ये प्रॉब्लम के ऊपर इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इन लोगों ने क्या किया। तो क्या ये सकत संतुलित पोषक आहार क्या है, किस तरह से उन्होंने लेके खुद में और पूरे परिवार में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है।
तो चाय नाश्ते की वजह से हम देखेंगे ये क्या है। तो इस तरह से देखिए कि अगला जो है वो 10 मिनट का ही खाली सेशन बचा है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो है, तो ये सब सेलुलर न्यूट्रिशन का कमाल है कि जो हमारा सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम बनती है। और एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। आणि हर एक सेल को एक ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म्स करने के लिए अच्छा उसको ईंधन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसको फ्यूल चाहिए। बरोबर, जैसे गाड़ी हमारी उसमें अच्छा पेट्रोल डालते हैं तो अच्छा चलती है, माइलेज अच्छा देती है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में फूड से जो एनर्जी मिलती है तो वो अच्छी तरीके से जो पोषक संतुलित आहार चाहिए, तो जिसकी वजह से हमारा हर एक सेल अच्छा तैयार होता है, ऑर्गन भी अच्छा डेवलप होता है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ चाय दिया जाता है जो अफ्रेश, जब हम अपनी चाय लेते हैं तो उसमें पूरा शरीर में अवरोध निर्माण होता है, जिसमें शुगर बाकी जो दूध डालते हैं तो ये एक प्रकार का फूड का ही काम करता है। तो उसमें इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होता है, तो वो इंसुलिन क्या करता है कि वो फैट में कन्वर्ट करके रखता है। लेकिन अपनी चाय जो है वो लो कैलोरी है, उसमें 4 ही कैलोरी रहते हैं, और जो फैट ब्रेकर का काम वो करता है। जो शरीर में इस चाय से स्रोतो अवरोध निर्माण होता है, तो इससे स्रोतस का खुला हो जाता है, वो सब डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग ये जो रहता है ना बॉडी का, पूरी तरीके से हो जाता है। इस चाय से समझो हमें एसिडिटी होती है, भूख कम लगता है, और जो समझो चाय पीने के बाद उसमें कोटिंग आ जाती है और फिर अच्छी तरह से धोने के लिए वो मिलता है। तो उसी प्रकार जब हम चाय पीते हैं, बेड टी या बाकी, तो उसी प्रकार का ये कोटिंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर से होता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं वो अच्छी तरह से सिक्रिट होते नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये जो अफ्रेश है उससे चर्बी कम होने में मदद मिलता है, एनर्जी ऑप्टिमम लेवल तक रहती है, इस प्रकार केमिकल उसमें कुछ नहीं रहता है, हमारा बीएमआर उससे बढ़ता है, और अच्छा वजन भी लग रहता है, भूख बढ़ाता है। तो उसी प्रकार जब हम नाश्ता बदलते हैं और इस प्रकार का सखत संतुलित पोषक आहार जो लेते हैं, तो उसमें हमारा कैलोरीज कम रहता है, और जो शरीर में इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहते हैं जो शरीर को लगना चाहिए, कि जैसे 30% प्रोटीन, 30% का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, 40% कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स, ये सभी चीजें इसमें होते हैं। तो यहाँ पे इसका कैलोरीज ज्यादा रहता है और इसका कम, तो मील इन द ग्लास की जगह ये हो जाता है। जो खान पान में उतना मिलता नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पे मिलता है, कैलोरी कंट्रोल होता है, और न्यूट्रिशन भी बहुत सारा मिलता है। तो जब पहले हम ये हार्ड वर्क था तो ठीक था ये, लेकिन आज स्मार्ट वर्क करें तो स्मार्ट फूड भी हमें चाहिए। और ये बहुत सारा हर एक हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, और उसको 114 प्रकार के अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। तो ये सब चीजें हम खा नहीं सकते, इसलिए तो ये मील इन द ग्लास जो रहता है, तो उसमें बहुत सारा जो कैल्शियम, पोटेशियम, ये प्रोटीन, ये सब फाइबर्स, ये सभी चीजें इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से इसे मील इन द ग्लास कहा जाता है। और एक ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी साइंटिस्टों ने ये बना के ह्यूमन को एक अच्छा अमृत जैसा वरदान दिया है, जिसकी वजह से एक शेक में इसका कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, इसलिए सप्त धातु का पोषण करने की ताकत इसमें रहती है। और जिसको रसायन कहा गया है, और जो हमारे आयुर्वेद में बताया कि जो रसायन रहता है वो दीर्घायु, स्मृति, आरोग्य, मेधा, तारुण्य, वाक सिद्धि, प्रणितम, कांतिम, जो प्रभाव, वर्ण, सौरोदार्य, देहेंद्रिय बलम परम, ये सब चीजें होती है। और वाजीकरण का भी काम करता है, जिसमें वाजी यानी घोड़ा, घोड़े के माफिक जो मैथुन शक्ति रहती है उसको ही बढ़ाता है, इसीलिए तो इसको वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड जो बोलते हैं वेट लॉस का और सखत संतुलित पोषक आहार का बताया गया है। आप भी अपने इंटरनेट के ऊपर अगर ढूंढेंगे आप, तो बेस्ट न्यूट्रिशन या नंबर 1 न्यूट्रिशन या नंबर 1 वेट लॉस प्रोग्राम, तो इसमें अपने ही इस हर्बालाइफ न्यूट्रिशन का नाम आएगा। इसलिए तो ये विराट कोहली जी, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, ये जो सभी है जो गोल्ड मेडल इंडिया को मिला के दिया है, जिन्होंने जिन्होंने देश का नाम और खुद का नाम देश में और देश का नाम पूरे जग में किया है, तो वैसे ये खुद लेते हैं और खुद इतना एनर्जेटिक होके परफॉर्म्स करते हैं, इसलिए वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बोल के उसका ये ब्रांड एम्बेसडर बन के ये प्रमोट करते हैं। और पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी जो है, तो वो प्रमोट उसको करते हैं। और बीच में जो हमारा हर्बालाइफ का जो आईपीएल है, उसमें भी उन्होंने टीम का किया था। फिर बाद में जो ओलंपिक जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो उनको भी यही चाय नाश्ता दिया जाता है। फिर उसके साथ वर्ल्ड कप में भी आपने देखा है कि हर्बालाइफ न्यूट्रिशन कंपनी बहुत सारा रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी प्रमोट करती है।
तो उसी प्रकार से ये वर्ल्ड लेवल की क्लास कंपनी है, तो ये सभी को चलता है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जो टीनेजर्स रहते हैं उनको ताकत लाने के लिए, एडल्ट को, और जो विशेषता ज्येष्ठ नागरिक है उनका पचन शक्ति, डाइजेशन कम हुआ रहता है, तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड बोल के भी उसको एक अच्छा संतुलित पोषक मिलता है। तो जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको भी, बच्चों को भी एक ताकत मिलती है, खुद को भी ताकत मिलती है। और जो बीमार लोग हैं उनको ये न्यूट्रिशन मिल के इम्यूनिटी पावर बढ़ने के बाद उनका जल्दी बीमारी ठीक हो जाता है, और एथलेटिक जो है वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। इसलिए ये जो है 80% न्यूट्रिशन अपना काम करता है, सखत संतुलित पोषक आहार, और 20% मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज लेते हैं वो काम करता है। इसलिए पहले मैं जिम में जाके 2-2 3-3 घंटे बिताता था, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट फूड और स्मार्ट एक्सरसाइज 20% ही करके मैं कम एनर्जी में बहुत सारा मेरा हेल्थ मैंने अचीव किया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेस्ली स्टैनफोर्ड जो है, तो उन्होंने 23 बरस से ये शुरू किया था, 30 बरस का लेने के बाद किस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन है देखिए। अभी उसके 5 बरस और बड़े हैं, 35 बरस में इतना जबरदस्त उसका ट्रांसफॉर्मेशन है कि एजिंग प्रोसेस ही उतना होता नहीं, तो इसी प्रकार भी रहता है। और ये जो है अपने जीनपुर, तो उन्होंने, उनका जो वजन 295 किलो था, तो उन्होंने 19 महीने में उनका 182 किलो वजन कम करके 85 के ऊपर आ गए थे वो। तो इस तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नोंद है, और इसी अपने प्रोग्राम की वजह से उन्होंने ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो उसी प्रकार ये सेलुलर न्यूट्रिशन से अपना हेल्दी फैट लॉस होता है, और उसके साथ मसल और बोन मास जो रहता है वो अच्छी तरह से ग्रोथ होके एक हेल्दी फैट लॉस और अपना मसल और वेट गेन भी होता है। तो यहाँ आने के बाद अपने कम्युनिटी में एक अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ जिस किसी ने आपको लिंक दिया है, तो वो आपको वेलनेस कोच भी मिलेंगे। उसके साथ जो आप ही जिन्होंने रिजल्ट शेयर करके आपका हौसला जो है उन्होंने बढ़ाया है, वो सपोर्टिव कम्युनिटी भी आपको मिलेगी। और आपको यहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिलने के बाद आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगा, फिर आप खुद और अपना परिवार एक हेल्दी लॉन्ग हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो इस प्रकार के जो भी है, तो अभी इन्वेस्टमेंट आप अपने हेल्थ के ऊपर कीजिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको कि किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, ये सभी बातें सिखाई जाएंगी, और आपके और आपके परिवार की लाइफ एकदम स्ट्रांग बन जाएगी। इसलिए तो हमारे पंतप्रधान माननीय मोदी जी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, पहले वेलनेस कोच के पास जाना पड़ेगा, और आपको और अपने परिवार को फिट रखना पड़ेगा। यही हम यहाँ पे कामना करते हैं। और थैंक यू बोलिए कि जिस किसी ने आपको लिंक दिया है वो आपके और आपके परिवार के अच्छे हेल्थ के लिए ही ये सब कर रहे हैं। और हम यहाँ पे कामना करते हैं कि जो भी कुछ दुखी दरिद्री जो कष्टी लोग हैं उनका जल्दी से जल्दी हेल्थ गोल अचीव करने के लिए हम समर्पित है। इसलिए हम थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी का, कि जिन लोगों ने आपने ये पेशेंस से सुना, और धन्यवाद कहूंगा आप सभी का कि आपने ये संडे मॉर्निंग खुद के लिए 1 घंटा आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर समझो बाद में भी आपको कोई क्वेश्चन आया, तो जिस किसी ने लिंक दिया है तो उसको भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मॉर्निंग कॉल में आके भी आप पूछ सकते हो। यस, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो लास्ट तक बने हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट अनाउंस होने वाला था, तो वो गिफ्ट क्या है वो मैं बोलना चाहूंगा कि वो गिफ्ट है कि जिस किसी ने आपको यहाँ पे लिंक दिया है उसी से ही अगले पूरे हफ्ते की लिंक आपको मंगा के लेना है। आपको फ्री में यहाँ पे जो मंडे मॉर्निंग से लेके सैटरडे तक जो भी अपना जुम्बा, योगा, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो, ये सब वर्कआउट होते हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। जो भी गाइडेंस हमारे कोच करेंगे वो फ्री में मिलेगा आपको, तो आप वो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कॉल एंड करेंगे क्या? तो मिलेंगे कल सुबह में हमें मॉर्निंग वर्कआउट में। जो कल का मॉर्निंग योगा लेने वाले हो हमारे मनीषा मैडम हैं, और होस्ट भी रहेंगे, गेस्ट भी रहेंगे।